हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार पात्र आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल एजू फॉर यू में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का है, ये चेंजेस अराउंड एस के बारे में। इन दिस वीडियो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, चेंज क्या होता है उसके बारे में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के चेंजेस के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के मटेरियल के बारे में। ठीक है, अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज क्या होता है? चेंज यानी कि अगर मैं देखूं तो चेंज बहुत कुछ होता है हमारे ज़िंदगी में और हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारी चीज़ें होता रहता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, अगर एक बैलून की बात करूं, बैलून जब भी हम उसके अंदर हवा ना भरें तो उसका एक शेप डिफरेंट रहता है, और हवा भरने के बाद वो थोड़ा अलग, उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाता है, यानी कि चेंजेस होता रहता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं एक पेपर की बात करूं, अगर खाली पेपर है उसको अगर बर्न कर दूं, आग में उसको अगर आग लगा दूं उसको, तो वो क्या हो जाता है ना, वो आस बन जाता है, यानी वो कागज़ ही नहीं रहता है, कुछ चेंजेस बन जाते हैं, कुछ नया चीज़ बनता है। ओके, और एक एग्जांपल बोलूँ अगर चेंज के बारे में, अगर तुम क्या करते हो ना, अपने हेयर को काट लेते हो, तो जब भी तुम काट लेते हो तो तुम्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि तुम्हारा अंदर कुछ चेंजेस आ जाता है। बहुत सारे चेंजेस भी होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होता है हमारे सराउंडिंग में। ओके, अगर एक चॉकलेट की बात करूँ, एक एग की बात करूँ, एक जो आमलेट बन जाता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। चॉकलेट जो सॉलिड फॉर्म में था पहले, अगर वो हम लोग उसको फ्रीज में ना रखें तो कुछ देर के बाद वो क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड पार्टिकल बन जाता है। उस तरह का चेंजेस कुछ होता रहता है हर रोज़ हमारे सराउंडिंग में। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, चेंज दरअसल होता क्या है, तो हम चेंजेस को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, तो ये है चेंज के डेफिनेशन कि चेंज मीन्स टू रिप्लेस वन थिंग फॉर अनदर और टू बिकम डिफरेंट, यानी कि एक चीज़ दो दूसरे से अलग होता है, वही होता है चेंजेस। चेंजेस मीन्स टू रिप्लेस वन थिंग फॉर अनदर और टू बिकम डिफरेंट, वो एक से दूसरे से अलग हो जाता है, वही होता है चेंजेस। ओके, एग्जाम्पल की बात अगर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि पेपर के बारे में अभी बोल रहा था, उसको अगर हम आग लगाएंगे तो वो आस बन जाता है। हेयर कट की बात कर रहा था, बैलून, चॉकलेट, एग, ये सारे चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होता रहता है। ओके, अभी डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ को कुछ तो शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, कुछ उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है। ओके, अगर शेप और साइज़ की बात करूँ, इसमें क्या आता है, चेंज इन शेप। जैसे कि पहले एक पीस ऑफ पेपर था, उसको अगर हम टीयर मतलब उसको फाड़ लिया तो वो क्या हो गया, उसका शेप एंड साइज सब कुछ अलग हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको डिवाइड करने से क्या हो जाता है, उनका थोड़ा थोड़ा मतलब सब साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। मैंने वो चॉकलेट के बारे में बोल रहा था, अभी चॉकलेट जो सॉलिड था वो कुछ टाइम के बाद सेमी सॉलिड बन गया, अगर हम उसको बाहर रख देंगे, उस तरह का चेंजेस होता है। ये शेप एंड साइज़ के बारे में है। और फिर क्या चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट के बारे में। स्टेट यानी समझ रहे हो, स्टेट यानी कि हमारे तीन तरह का स्टेट होता है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तीन स्टेट होता है हमारे मैटर के। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर पानी को मैं रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीज में रख दूँ तो क्या बन जाता है, कुछ देर के बाद वो आइस बन जाता है। ठीक है, यानी कि मैंने पानी लिक्विड लिया था, कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड बन गया, आइस क्यूब बन जाता है ना, वो सॉलिड क्यूब बन जाता है। यानी कि लिक्विड का शेप, लिक्विड चेंज हो गया किस में, सॉलिड में, यानी कि ये चेंज इन स्टेट हो गया। तो स्टेट में तीन चीज़ें आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस भी आता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, लिक्विड को मैं हीट करूँ तो इवापोरेट हो जाता है, तो गैसेस पार्टिकल में भी बन जाता है वो, यानी कि बहुत तरह का चेंज भी होता है, यानी कि गैसेस पार्टिकल भी लिक्विड बन जाता है।
कैसे होता है? जैसे बारिश होता है, वाटर वेपर, जो भी कंडेंसेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर वेपर क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस, गैसेस लिक्विड सॉलिड, इस तरह का चेंजेस होता रहता है। ये सब किसके अंडर आता है? ये सब स्टेट के अंडर आता है। यानी कि स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में से कुछ तो कुछ चेंजेस होता रहता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ चेंजेस अगर हम बोलेंगे टाइप्स, एक्चुअली टाइप्स में दो तरह का चीज़ आता है। एक क्या होता है? एक होता है रिवर्सिबल चेंजेस और होता है और एक होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल क्या होता है? यानी कि जो चेंज कन्वर्ट, एक चेंज दूसरे, मतलब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद वो अपना ओरिजिनल प्लेस में भी आ सकता है, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है? जो बोला कि जो चीज़ें दोबारा रिवर्स नहीं बन सकता, मतलब ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है, इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकता है, वही होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। समझ में आ रहा है सबको? तो टाइप्स ऑफ चेंजेस में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ये क्या होता है? दैट चेंजेस दैट occur around us can be broadly categorized as reversible or irreversible depending on whether they can be reversed or not। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो रिवर्स हो सकता है या नहीं, इसके इसके बेसिक पर वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है रिवर्सिबल चेंजेस, दूसरा होता है इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस किसको बोलते हैं? द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कि जो भी इनिशियल से फाइनल को, इनिशियल सब्सटेंस से फाइनल सब्सटेंस में गया और इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में गया, यानी कि वो फाइनल फिर से इनिशियल आ सकता है, फाइनल फिर से ओरिजिनल शेप बन सकता है। जो सपोज कोई शेप चेंज होके दूसरा शेप में बन गया, वो दूसरा वाला फिर से इनिशियल मतलब ओरिजिनल शेप में भी आ सकता है, वही होता है रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, वो रिवर्सिबल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि थ्री फिजिकल स्टेट इन रिवर्सिबल। थ्री फिजिकल स्टेट क्या होता है? जैसे मैं अभी बोल रहा था कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में जैसे आइस को ले सकते हैं, लिक्विड में वाटर को ले सकते हैं और गैसेस में वाटर वेपर को ले सकते हैं। सो इन तीनों का जो आपस में चेंजेस होता है ना, बहुत सारे होता है रिवर्सिबल चेंजेस में। जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और गैसेस लिक्विड में भी हो सकता है और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये स्टेट का जो चेंजेस होता है, ये सारे क्या होता है? ये रिवर्सिबल में आता है। ओके, इसमें और क्या आता है? इसमें आता है पेपर प्लेन। तुम लोग क्लास में खेलते हो ना, जैसे कि पेपर में बोट बनाते हो, पेपर में एरोप्लेन बनाते हो, तो पेपर प्लेन बना के खेलते हो। बहुत सारे किसके अंडर आता है? यानी कि वो पहला एक बड़ा सा पेपर था, उसको तुम लोग क्या कर दिया, एक बड़ा सा बोट बना दिया, ऐसे बड़ा सा प्लेन बना के उसमें खेलते थे। तो वो प्लेन दोबारा भी तो अपना प्लेन नॉर्मल साइज में आ सकता है ना, यानी कि वो रिवर्सिबल है, वो दोबारा अपने वो जो नॉर्मल स्टेज में आ सकता है, नहीं मतलब ओरिजिनल शेप में आ सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। बैलून की अगर बात करूँ, इनिशियली बैलून क्या था? छोटा सा था, उसके अंदर हवा भर लिया, हवा भरने के बाद बड़ा साइज बन गया, यानी कि छोटा साइज था, हवा भरने के बाद बड़ा हो गया, यानी कि उसका साइज चेंज हो गया, यानी चेंज हो गया कुछ, लेकिन वो रिवर्सिबल है। हवा को अब जब भी हम निकाल देंगे तो फिर से वो छोटा सा बैलून बन जाएगा। ठीक है। अगर डांस कर ले हो तुम लोग, डांसिंग गाल के बात करो, तुम लोग जो डांस करते हो तो भी तुम्हारा हाथ का पैर का सब कुछ पोस्चर चेंजेस होता रहता है ना, वो चेंजेस क्या हमें करता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो इनिशियल में फाइनल जाता है, फाइनल से दोबारा इनिशियल आ सकता है। इस टाइप को चेंजेस को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल चेंजेस माना जाता है। और जो तुम लोग चपाती बनाते हो तो भी डॉट होता है, वो क्या होता है? वो डॉट दोबारा बन जाता है अपने ओरिजिनल साइज में। ओके, इस टाइप ऑफ चेंजेस में क्या बोलते हैं? उसको रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। उसको समझ में आ रहा है सबको? सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इरिवर्सिबल चेंजेस।
इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, ये जो अपना ओरिजिनल स्टेज में ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता है, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, सो द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जो मतलब अपना ओरिजिनल स्टेज में ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आता है, हमारे सराउंडिंग में दिन भर बहुत सारे कुछ होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इरिवर्सिबल चेंजेस के अंडर ही आता है। ओके, क्या क्या होता है, जैसे कि पेपर की बात कर रहा था, जो उसको आग लगाने के बाद वो आस में बन गया था, वो नया सब्सटेंस, आस से एक नया सब्सटेंस है ना, ये इसी में जाता है। यानी कि इसमें एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक नया चीज़ बनता है, यानी कि दैट इन दिस प्रोसेस ए न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एक नया चीज़ बनता है जो कि यूजफुल हो सकता है या ना भी हो सकता है। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है, वही चीज़ ही रहता है, लेकिन उसका शेप और साइज के थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है ना, उसका जो नया सब्सटेंस होता है, न्यू मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। दिस रिजल्ट इन ए न्यू मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच मे और मे नॉट बी यूजफुल। इसमें क्या होता है, एक नया चीज़ बनता है जो कि यूजफुल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, क्या होता है, ये जो हम लोग तुम लोग खाते हो ना, कोई भी फ्रूट्स खाते हो, वो पकने के बाद दोबारा क्या अपना मतलब ओरिजिनल स्टेज में जा सकता है, ये इसी के अंडर आता है। यानी कि अगर कोई नया चीज़ बनेगा तो वो इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल के अंडर आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज एन इरिवर्सिबल चेंजेस बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट्स फ्रॉम राइपेंड और मैच्योर वन। रॉ फ्रूट्स दोबारा नहीं बन सकेगा इधर, मतलब राइपनिंग के बाद दोबारा वो अपना रॉ फ्रूट्स में नहीं जा सकता है। ओके, और मैच्योर वन से नहीं, रॉ में नहीं जा सकता है, ये आता है इरिवर्सिबल के अंदर। और क्या होता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज एन इरिवर्सिबल चेंजेस। क्यों होता है ये, क्योंकि वो दोबारा नहीं जा सकता अपना ओरिजिनल स्टेज में। दैट फ्लावर कैन नॉट चेंजेस बैक इनटू बॉट्स में दोबारा वो नहीं जा सकता है। इसमें और क्या आता है, जैसे कि मिल्क गेट स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटेड पार्टिकुलरली इन समर। मिल्क क्या होता है, जैसे कॉडलिंग होता है, सोरिंग होता है, मिल्क व्हिच इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कॉडलिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो डन बाई एडिंग लेमन जूस टू मिल्क फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़ और पनीर। ये वाला क्या होता है, ये जो चीज़ें बनता है, कॉडलिंग होता है, मिल्क कैसे होता है, वो अगर हम कुछ मतलब अगर उसको अच्छी तरह नहीं रखेंगे तो वो क्या बन जाता है, कॉड बन जाता है। ये कैसे होता है, ये जब कॉड बनने के बाद दोबारा हम उसको क्या मिल्क बना सकते हैं, यानी कि दोबारा मिल्क में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाता है इरिवर्सिबल चेंजेस। और कोल्ड कैसे बना सकते हैं, उसमें अगर थोड़ा लेमन डाल देंगे तो वो बन जाएगा कोल्ड। ओके, पनीर चीज़ इन्हीं चीज़ों से सब कुछ बनता है। इसमें और क्या आता है, ये आता है और बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में जो बोल रहे थे, इधर यहाँ पर लिखा है, वो जो न्यास बनता है वो दोबारा अपने पेपर साइज में नहीं जा सकता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए भी इरिवर्सिबल चेंजेस। और जितने भी हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड जो बनाते हैं, कुकिंग ऑफ फूड इज इन इरिवर्सिबल चेंजेस बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग देम। दोबारा हम उसका जो इंग्रेडिएंट उसमें नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मेकिंग ए केक इज बेक्ड विथ फ्लोर, एग, मिल्क, चॉकलेट एट्सेट्रा, वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट। हम लोग दोबारा वो इंग्रेडिएंट को हमें नहीं मिल सकता है, तो इसलिए ये भी जाता है क्या, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। ओके, मुझे लग रहा है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और घंटी का बटन दबा देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।